हेलो एवरीवन, हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है कि लाइफ साइकिल हुक क्या होता है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा एक लाइन और देखते चलते हैं कि लाइफ साइकिल हुक क्या होता है और जल्दीबाजी में हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो देख लीजिए, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि लाइफ साइकिल हुक क्या है। तो लाइफ साइकिल हुक जो है पूरा फेजेज है किसी कंपोनेंट के क्रिएट होने से लेकर के खत्म होने तक, यानी कि 3 काम होता है बेसिकली। कंपोनेंट में क्या होता है, कंपोनेंट क्रिएट होता है और कंपोनेंट के बीच में जो काम होगा, कंपोनेंट में अपडेशन वगैरह होगा वो, और फिर कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा। तो उस सारे ही फेजेज पे, यानी हर स्टेप पे जो जो काम हो रहा है उसको अगर हमको अचीव करना है, कुछ काम उस स्टेप पे अचीव करना है, तो हम लोग लाइफ साइकिल का हुक करेंगे, लाइफ साइकिल हुक का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इतना सारा लाइफ साइकिल हुक का मेथड है। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर कि ये मेथड हमको दिया हुआ है, कौन, एंगुलर वालों ने दिया है, ठीक है, बना करके। क्यों दिया गया है कि मल्टीपल स्टेजेस पे मल्टीपल काम हो सके। तो हम कैसे ये ट्रैक कर पाएंगे कि कंपोनेंट क्रिएट हुआ, कैसे ये ट्रैक कर पाएंगे कि कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे ये ट्रैक कर पाएंगे कि कंपोनेंट में कुछ चेंजिंग हो रहा है, कुछ अपडेट हुआ, इनपुट में हो रहा है कि कंटेंट में चेक हो रहा है। तो ये जो स्टेज जो ट्रैक करने के लिए है, ये कैसे ट्रैक कर पाएंगे। तो उसी ट्रैकिंग के लिए ये मेथड हमको दिया हुआ है कि जब कुछ हो तो आप ट्रैक कर पाइए, उस चीज के होने पर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको मेथड बना करके दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिकली लाइफ साइकिल है, ठीक है ना, किसका, एंगुलर के कंपोनेंट का और डेकोरेटर का। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये सारा है कंस्ट्रक्टर है, एनजी ऑन चेंजेज है, एनजी ऑन इनिट है, एनजी डू चेक है, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट है, एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड है, एनजी आफ्टर व्यू इनिट है, एनजी आफ्टर व्यू चेक्ड है और एनजी ऑन डिस्ट्रॉय है। तो इन सबको 1 बाय 1 हम लोग करके देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन इनिट से। ऑन चेंजेस देखेंगे क्योंकि देखिए इसमें डेकोरेटर वगैरह का यूज होगा, इनपुट वगैरह का, तो क्योंकि वहाँ वो हमको जरूरी पड़ेगा, तो थोड़ा हम लोग डेकोरेटर के पार्ट कुछ देख लेंगे, इनपुट वगैरह, इनपुट आउटपुट ये सब क्या होता है देख लेंगे। उसके बाद और भी इसमें जो मेथड्स हैं उसको डिटेल करेंगे। फिलहाल अभी 2-3 देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि 2 कंपोनेंट बनाए हैं। एक कंपोनेंट हमने बनाया है पेरेंट और दूसरा कंपोनेंट बनाया है हमने चाइल्ड। क्यों, ताकि एक को लोड कराना है और फिर वापस से उसको डिस्ट्रॉय भी कराना है, तभी ना हमको पता चलेगा कि कोई कंपोनेंट डाउन पे लोड हुआ और वापस से खत्म भी हुआ, ठीक है ना। तो अभी हम लोग लोड कराने का काम करेंगे और खत्म कराने का काम करेंगे, ताकि हमको पता चलेगा कि कंपोनेंट क्रिएट हुआ, यानी कि कंपोनेंट पैदा हुआ और कंपोनेंट मर गया। वो बोलेगा कि हम पैदा हुए और हम मर गए, है ना। तो वो चीज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है। पहले मैं प्रोजेक्ट को सर्व कर देता हूं एनजीएस ओ। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर को दिखा देता हूं। देखिए हमारे पास जो बना हुआ है कंपोनेंट, किस किस कंपोनेंट का इस पर में यूज करेंगे। ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, और यहाँ पर हमारा ये HTML का जो ये ऐप कंपोनेंट है वो है हमारा ये मेन फाइल। तो हमने क्या किया है कि पेरेंट कंपोनेंट को हमने ऐप कंपोनेंट में लोड कर दिया है, ठीक है ना। उसका जो सिलेक्टर इधर लगा दिया। अब जब प्रोजेक्ट लोड होगा, जैसे ही रन करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट को लोड करा देते हैं, ठीक है। और पेरेंट कंपोनेंट के ही अंदर हम चाइल्ड को क्रिएट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी कि लोड भी कराएंगे और अनलोड भी कराएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब पेरेंट के अंदर अभी देख लेते हैं, पहले इसको लोड हो जाने दीजिए। बाकी देखिए कि इसका सब दोनों का अपना TS अलग है, CSS अलग है और HTML अलग अलग है। अगर बात करें यहाँ पर पेरेंट का, तो पेरेंट का देखिए ये अपना HTML है, उसका अपना CSS है और उसका अपना TS है। तीनों चीज यहाँ पर अवेलेबल है, देख लीजिए, ठीक है। ये CSS, HTML एंड TSS इसका भी है और ये इसका भी है, ठीक है। प्रोजेक्ट भी हमारा रन हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए कि आप पेरेंट्स वर्क करके दिखा दिया है। तो पेरेंट्स वर्क हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे, साइड बाय साइड रखेंगे ताकि आप फर्क भी देख पाइए, ठीक है। ठीक है, साइड बाय साइड दोनों हो गया ना। ठीक है, उल्टा हो गया, इसको इधर रखते हैं, कोड को उधर रखते हैं क्या। ठीक है, इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है फिलहाल। तो यहां पर देखिए ऐप कंपोनेंट को हमने लोड किया हुआ है, यहाँ पेरेंट्स वर्क। अब क्या करेंगे, चाइल्ड को भी लोड कर देंगे इसमें तो ठीक है। तो चाइल्ड का सिलेक्टर हम लोग लगाएंगे किसमें, पेरेंट में। तो हमारे पास पेरेंट का है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा चाइल्ड था, ये चाइल्ड का TS है, यहां से हम लोग पेरेंट को खोल देते हैं, पेरेंट में डालेंगे उसको, ठीक है, तभी दिखेगा। नीचे है, यहाँ आ जाइए पेरेंट के HTML में, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, किसको डालेंगे, ऐप चाइल्ड। ये तो VS कोड का अपना ये फीचर है कि आपको सजेस्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐप चाइल्ड लगा दिए, इसको सेव किए। जैसे सेव करेंगे तो इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर देख लीजिए इसको,
आजा, आ गया, ठीक है, चाइल्ड भी लोड हो गया। तो इसको हमने चाइल्ड बना दिया, बेसिकली ये दूसरा कंपोनेंट था, उसके अंदर लोड हो गया तो ये चाइल्ड बन गया। अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों का कंस्ट्रक्टर पहले बनाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली लाइफ साइकिल हुक का पार्ट नहीं है, बट वो टाइपस्क्रिप्ट का प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो वो बाहर है उसका, ऑटोमेटिक वो भी चलता है, कंस्ट्रक्टर पहले चलता है। दिखा देते हैं फिर से, यहाँ चलिए एक बार फिर से देखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, और ये टीएस का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, टीएस का है, और टीएस ये किसका है, पेरेंट का है। तो पेरेंट का टीएस पहले लिख लेते हैं सारा कोड, ठीक है। ये टीएस किसका है, उसका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर चलाते हैं। ये किसका कंस्ट्रक्टर हो गया, बताइए, पेरेंट का हुआ, बोलो यार। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉग चलाएंगे, ठीक है ना। लॉग चलाया, लॉग में हम लोग क्या करेंगे, कह देते हैं कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर, है ना, कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हो गया। अब देखिए, अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो सेम यही कंस्ट्रक्टर वहां पर भी चल जाएगा, ठीक है ना, चल जाएगा यहाँ पर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड। अब ये मत समझ लीजिए कि पेरेंट का ही कंस्ट्रक्टर यहाँ हो गया, ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये उप्स का फीचर है, क्लास के जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा वो उसका कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। अब हम दोनों को चेक करें तो दोनों ही कंस्ट्रक्टर वहां पर चल गया होगा। आपको हम कंसोल करके दिखाते हैं, डेवलपर टूल में चले आए, ठीक है, कंसोल में चले आए, कंसोल को लेफ्ट साइड में रखते हैं, डॉक करते हैं इधर, ताकि आप साफ साफ देख पाइए। रिस्पॉन्सिव को हटा देते हैं, आइए ना, आइए आइए सरकार, दिखाते हैं A1 टाइप से, ठीक है। पेरेंट कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर दिख गया, दोनों लोड हुआ परफेक्टली, कोई इश्यू नहीं। अगर बात करें तो इसको क्लोज कर ले, फिर से रन करा के दिखाते, देखिए सारा चीज लोड हुआ, पहले पेरेंट हुआ फिर चाइल्ड हुआ, होना भी यही चाहिए था, पेरेंट के अंदर में चाइल्ड है। अब आइए, अब चलिए, अब हम एनजी ऑन इनिट की बात करेंगे। तो एनजी ऑन इनिट जो है बेसिकली वो क्या है, मेथड है, ठीक है, या एनजी डिस्ट्रॉय है, वो भी क्या है, मेथड है। और ये जो मेथड है बेसिकली एंगुलर के कोर से आएगा, अब कोर से आएगा, ये जैसे एंगुलर का कोर लगा हुआ है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा ना, बेसिकली इसका इंटरफेस है, क्योंकि मेथड ऐसे तो नहीं होता, या तो मेथड किसी क्लास के अंदर होगा या तो मेथड किसी इंटरफेस के अंदर होगा। तो ये जो मेथड है वो इंटरफेस, जैसे कि देखिए कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये स्पेशल टाइप का मेथड है, ये भी तो मेथड ही है। तो ये चाइल्ड क्लास के अंदर है, चाइल्ड कंपोनेंट क्लास के अंदर। तो हम पेरेंट के अंदर आकर के सबसे पहले क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे किसको, इनिट मेथड के लिए जो इंटरफेस बना है, तो उसका इंटरफेस जो बना है ऑन इनिट बना हुआ है। तो ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं उप से क्या, कि ये क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है, इंटरफेस क्या होता है, इंप्लीमेंट्स होता है, ऑन इनिट। यहां पर देखिए ऑन इनिट सजेस्ट कर दिया, तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहां पर आकर के लग गया है। इसका मतलब क्या है कि ये कोर से आ रहा है, एंगुलर का कोर प्रॉपर्टी है, ये कोर लाइब्रेरी से आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही यहां पर लगाया हमने ऑन इनिट, तो कह रहा है कि हमारे मेथड को आप ओवरराइट कीजिए, नहीं तो हमको तकलीफ होगा। तो यही तो प्रॉपर्टी है इंटरफेस का। तो आइए, अब यहां पर हम एनजी ऑन इनिट सजेस्ट कर दिया, हम यहां पर क्या बोलेंगे, लॉग लगाएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे लॉग में, चाइल्ड बोलते हैं कि पेरेंट में है, तो बोलते हैं कि पेरेंट ऑन इनिट, ठीक है। पेरेंट का ये ऑन इनिट बन गया। अब उसी तरह से हमको किसका ऑन इनिट बनाना होगा, चाइल्ड का ऑन इनिट भी बनाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या चल रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहां पर भी आ जाए आप, चाइल्ड का टीएस यहां पर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इंप्लीमेंट्स लगाएंगे, ठीक है, ऑन इनिट लगाएंगे, और यहां पर एनजी ऑन इनिट लॉग मैसेज चाइल्ड
ऑन इनिट, ऑन इनिट मतलब क्या, ऑन मतलब आउट, आई इनिट मतलब क्या, इनिशियलाइज। आप लोग तो समझदार है। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। पेरेंट कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, पेरेंट ऑन इनिट, चाइल्ड ऑन इनिट, ठीक है ना। तो ये लाइफ साइकिल का पहला मेथड हमने सक्सेसफुली कॉल करा लिया है। अब देखिए, जब ये चाइल्ड लोड हो रहा है तो ये काम कर रहा है, तो जरा ये हम देखना चाहते हैं कि कब लोड हो रहा है और कब जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ कस्टम चीजें बनाएंगे और हम क्या करेंगे, हमारे बटन क्लिक पर ये चाइल्ड यहां पर लोड होगा और हमारे बटन क्लिक पर चाइल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब हम डिस्ट्रॉय मेथड को भी लगाएंगे। आइए कैसे देखते हैं। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, तो चाइल्ड कंपोनेंट में अभी कुछ भी नहीं करेंगे, चाइल्ड को फ्री छोड़ देते हैं। पेरेंट में आ जाइए, पेरेंट के HTML में आ जाते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक ngIf बनाते हैं। क्या करते हैं, ngIf पढ़ाया है ना, डायरेक्टिव पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बोलो ये सर। हाँ वेरी गुड। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे कि हम इनेबल और डिजेबल कर देंगे। एक बार हम इसको कहेंगे कि ना चलो, एक बार कहेंगे चलो। तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, टॉगल बना लेते हैं। एक ही बटन बनाएंगे। एक बार ये टॉगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एक बार ये टॉगल का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। जब टॉगल का वैल्यू ट्रू होगा तो ये लोड कर जाएगा, और टॉगल का वैल्यू अगर फॉल्स होगा तो लोड नहीं करेगा। तो अब बताइए, अब हम इसका टीएस किसके टीएस में लिखे, चाइल्ड के कि पेरेंट में, पेरेंट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पेरेंट के HTML में काम कर रहे हैं ना। तो पेरेंट के टीएस में आइए, यहां पर एक वेरिएबल बनाना होगा। किस टाइप का, किस टाइप का बनाएंगे, ऑब्वियसली बुलियन बनाएंगे ना, क्योंकि ट्रू फॉल्स करना है। बुलियन, बुलियन को गाना भी बना था, फॉल्स तू मेरा बुलियन, क्या था यार, जो भी हो। अच्छा स्टिल काम कर रहा है, फॉल्स कर दिया ना। हाँ HTML सेव नहीं हुआ है, ये भी एक दुखद घटना है जो कि बड़ा तकलीफ देता है। अब आप देखेंगे कि चाइल्ड काम करना बंद कर दिया है, अब सिर्फ पेरेंट काम कर रहा है, लोड नहीं हुआ। हम चाहते हैं हमारे कस्टम पर लोड हो, तो वो आइए कैसे, हम एक बटन बनाते हैं, हम एक बटन बनाते हैं। बटन बनाते हैं कौन सा बटन, BUTN, ठीक है। तो हम करेंगे क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करेंगे उस बटन पर। तो कोई एक बटन का नाम कुछ भी बना लेते, क्या नाम बना ले इसका, इनेबल, या फिर कुछ और बनाए, लोड अनलोड कर देते हैं। एक बार लोड होगा, एक बार अनलोड होगा, लोड अनलोड, यही बटन दोनों काम करेगा। ठीक है। आप जानते हैं इस बात को कि अगर हमको बटन पर कुछ परफॉर्म कराना है तो हम इवेंट चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, इवेंट के बारे में बताया है ना, ठीक है। जो इस वीडियो को डायरेक्ट देखेंगे, जिनको इवेंट का समझ नहीं होगा वो प्रीवियस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इवेंट ऑलरेडी बताया हुआ है, ये डायरेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, बिल्कुल बुलियन वगैरह क्या है सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है। अब यहां पर हमें फंक्शन बना देना है, लोड अनलोड। इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, आराम से मोहब्बत के साथ कॉल कर देंगे। किधर बताइए, किसके टीएस में, जोर से बोलो, हाँ पेरेंट के टीएस में। नीचे आते हैं यहां पर, ठीक है, लोड किया, हो गया। अब हमको टॉगलिंग कराना है। टॉगलिंग कराने का मतलब क्या हुआ, अभी देखिए लोड अनलोड आ गया ना, अभी कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल कराया, वहां पर तो कुछ करा ही नहीं हमने। अच्छा तो पहले चेक कर ले फंक्शन कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन जो हमने बनाया, तो हम अलर्ट करा के देख लेते हैं, कंसोल भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉग बोलेंगे, ओके ओके मतलब क्या हुआ, चल गया भाई साहब, हम चल रहे हैं, यही ना कंफर्म करेगा ये।
जी जनाब, मैं हाजिर हूं आपके सेवा में। ठीक है ना। तो ये लोड फंक्शन भी हमारे सेवा में खड़ा है। अब इस लोड फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? दिस डॉट क्या टॉगल ये वेरिएबल इक्वल टू, फिर से लिखेंगे दिस डॉट टॉगल। तो तुम लोग को नहीं लग रहा है कि क्यों उसी के बराबर उसी को किए? वो इसलिए किए कि उसी बटन पर क्लिक होगा, एक बार वो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स रहेगा तो ट्रू करेगा, ट्रू रहेगा तो फॉल्स करेगा। इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे? लॉजिकल नॉट। तो यहां पर लॉजिकल नॉट सिंपल लगा देंगे, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। आराम से प्यार से यहां पर क्या लगा दीजिए? नॉट। बस कहानी खत्म। अब जरा देखें कि लोड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। हमारा एप्लीकेशन रेडी है, रेडी टू शूट। लोड पर क्लिक किया, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड ऑन इनिट, लोड हो गया। अब इसी पर क्लिक किया तो अनलोड भी हुआ, अनलोड हुआ, जरा ध्यान देना, बशर्ते हम लोग अनलोड पे कुछ काम नहीं किए। तो अभी हमको अनलोड पर कौन सा मेथड कॉल कराना पड़ेगा? डिस्ट्रॉय। यही तो धरना है कि किस सिनेरियो पर हमको अगर कुछ कराना है, जैसे डिस्ट्रक्टर काम करता था मेमोरी रिलीजिंग वगैरह के लिए, या फिर वो ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता था तो कुछ काम करता, उसी तरह से यहां पर डिस्ट्रॉय काम करेगा। ये कंपोनेंट जैसी लॉस्ट करेगा, मरेगा, खत्म होगा तो कहेगा बाय बाय मजा आएगा। अच्छा, हम थोड़ा मैसेज में चेंजिंग करते हैं, मजा आएगा। नहीं, हाय हाय, तुम लोग हाय 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 वाला नहीं समझना, जो अभी बड़ा रील बनाता है हाय हाय हाय, वो हाय नहीं है। ठीक है, लोग ऐसे भी लिख देता है, ऐसे भी करके लिख देता है, कहाँ लग रहा है? इमोजियो लगाता है। ठीक है, अरे थोड़ा ऐसे लिखने का मन है। ठीक है, चलो तो तोहरे बात, ये पूजा भारती का ही बात रहने देते हैं। रुको, हम देहाती लैंग्वेज लगाते हैं। मैं आ गया हूं, स्वागत नहीं करोगे? नहीं करोगे हमारा? देखना। अच्छा, अब एनजी ऑन इनिट तो ऑन डिस्ट्रॉय भी लगाएंगे ना। अब जल्दी से हम लोग डिस्ट्रॉय को कॉल कर देते हैं, एनजी डिस्ट्रॉय। यहां पर अब कहेंगे, अब डिस्ट्रॉय में मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, विदा नहीं करोगे? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, दुआओं में याद रखना। ठीक है, मैं जा रहा हूं, दुआओं में याद भाग रहा में रखना। ठीक है, मैं जा रहा हूं। हाँ, हम लोग जाने देते किसी को, मगर इतना बेचारा आया है तो जावे करेगा। मैं जा रहा हूं, देखिए क्लिक किया तो उसका कंस्ट्रक्टर लोड हुआ, मैं आ गया हूं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अभी चाइल्ड वर्क्स, क्लिक किया, मैं जा रहा हूं, दुआओं में याद रखना, अनलोड। इतना सजावट की जरूरी नहीं है। देखो, लड़की सबके अपने मेकअप करती है, कोडो में मेकअप करवाएगी, रहे दो। चलिए, कौन नहीं हटा? वो कैसे हटेगा? ये तो अनलोड हो गया ना। फिर देखिए, फिर से चलेगा, आया, फिर से आया, फिर गया, फिर से आया, यहां से देखो ये हो रहा है,
ये दिख रहा है चाइल्ड वर्क्स, आप फिर क्लिक किए तो अनलोड, लोड अनलोड, लोड अनलोड दिख रहा है। यानी एक ही फंक्शन हमारा दोनों काम कर रहा है, यानी किसी चीज को ऐड भी करा दे रहा है, किसी चीज को क्लोज भी करा दे रहा है। इसको टॉगलिंग बोला जाता है। जैसे आपको कीबोर्ड में भी टॉगल बटन होता है, कैप्स लॉक, वही कैपिटल भी करता है, वही स्मॉल भी करता है ना। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आज हम लोगों ने क्या देख लिया है, लाइफ साइकिल हुक्स को समझने की कोशिश की, उसके इंटरफेस को हम लोगों ने देखा, हमने दो मेथड कॉल करा लिए हैं, इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है एनजी चेंजेज वाला। ठीक है, तो उसको करेंगे, बट उससे पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इनपुट डेकोरेटर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है डेकोरेटर के बारे में थोड़ा डिटेल कर लेंगे, ताकि इनपुट के बारे में समझ लेंगे, ताकि क्योंकि देखिए एनजी ऑन इनिट जो है ना बेसिकली इनपुट पर ही काम करेगा वो, तो थोड़ा उसको बता देंगे, फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ओके, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत है तो आप लोग ऑनलाइन जो देखेंगे वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट में हम अवेलेबल होंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।